किसी गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर कालो कौवा अपनी बीबी गोरी कौवा के साथ रहता था। दोनों खूब प्यार से रहते थे। गोरी कौवा बहुत समझदार थी और कालो कौवा थोड़ा चालाक, लेकिन कभी कभी आलसी भी हो जाता था। दोनों हर सुबह खेतों में उड़कर दाना चुगने जाते और पेड़ पर बैठकर गाना भी गाते थे। एक दिन कालो कौवा की भांजी काजल कौवा भी उनके पास रहने आ गई। काजल बहुत शरारती थी। वो पेड़ की डाली से उल्टी लटक जाती, गोरी कौवा के पकाए दाने चुपके से खा जाती और कालो कौवा की पूंछ खींचकर भाग जाती। शुरू में गोरी कौवा को उसकी शरारतें अच्छी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे परेशान भी होने लगी। एक दिन काजल कौवा ने तो हद कर दी। वो खेत से एक सुनहरी मक्का का दाना चुरा लाई और उसे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर छुपा दिया। जब कालो कौवा ने पूछा कि वो दाना कहाँ गया, तो काजल बोली, मामा, मैंने उसे चिड़िया रानी को गिफ्ट कर दिया। कालो कौवा परेशान हो गया। उसे लगा कहीं गांव के किसान को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। गोरी कौवा ने काजल को समझाया, काजल बेटा, शरारत अच्छी है लेकिन चोरी बुरी बात है। मामा मामी को शर्मिंदा मत कर। काजल को अपनी गलती समझ आई। वो अगले दिन किसान के खेत में गई, मक्का का दाना वापस रखा और बदले में किसान के खेत की देखभाल करने लगी। वो दूसरे पक्षियों को भगाती जो ज्यादा दाने खाते थे। किसान भी खुश हुआ। अब काजल भी समझदार हो गई। कालो कौवा, गोरी कौवा और काजल कौवा तीनों ने मिलकर एक नया घर बनाया। वो हर दिन मिलकर खेत की रखवाली करते और खूब मजे से रहते। और जब गांव में कोई भी कौवा शरारत करता, तो काजल उसे खुद समझाती, अच्छा कौवा वही जो मेहनत से खाए। टोनी चिड़िया ने पेड़ों से मीठे मीठे आम, रस भरे अमरूद, लाल लाल सेब और पीले केले इकट्ठा किए। उसने गांव के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उस पर बोर्ड लगाया, टोनी चिड़िया की ताजे फल की दुकान। धीरे धीरे गांव के सारे जानवर, खरगोश, गिलहरी, तोता, कबूतर सब टोनी की दुकान पर आने लगे। टोनी सबको मीठे मीठे फल देती और बदले में उनसे अनाज के दाने या कुछ सिक्के ले लेती। एक दिन काला कौवा कालू आया। उसने टोनी से बिना पैसे दिए फल मांगे। टोनी ने कहा, कालो भैया, पहले पेड़ से फल तोड़ कर लाओ या मुझे कोई दाना दे दो, तभी फल दूंगी। कालो को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि टोनी सही कह रही है। उसने जंगल से बेर और जामुन लाकर टोनी को दिए। टोनी ने उसे भी रस भरे आम दे दिए। अब कालू भी रोज टोनी की मदद करने लगा। वह पेड़ों से अच्छे फल लाकर देता। टोनी की दुकान अब और भी बड़ी हो गई। उसने छोटी छोटी टोकरी बनाई, सब जानवरों के लिए। कोई भी आता, अपना पसंदीदा फल चुनता और खुश होकर जाता। गांव के सारे जानवर अब बीमार भी कम पड़ते थे, क्योंकि टोनी चिड़िया ताजे और मीठे फल सबको देती थी। उसकी दुकान अब जंगल में मशहूर हो गई। टोनी खुश थी कि उसकी मेहनत से सबका पेट भी भरा रहता और गांव में प्यार भी बढ़ता। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी। धन्यवाद।